अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर नंबर 45 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, इसमें आज हम गास थ्योरम और वेंडर मोड थ्योरम और मॉडिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर डियर स्टूडेंट्स, हम गास थ्योरम को डिस्कस करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन इस अंदाज में आए कि स्टेट एंड प्रूव गास थ्योरम, तो आपको ये स्टेटमेंट खुद माइंड में रखनी होगी। और अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्रूव डैट दिस रिलेशन, तो फिर आपने ये स्टेटमेंट यानी कि इसी को फॉलो करते हुए इसको जस्ट प्रूव कर देना होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये मैंने क्वेश्चन राइट किया हुआ है, स्टेट एंड प्रूव गास थ्योरम। ठीक है, तो प्रूव डैट f इंटू एल्फा कोमा बीटा कोमा गैमा सेपरेट ऑफ 1 इक्वल है गैमा होल गैमा, गैमा माइनस बीटा माइनस एल्फा होल गैमा ओवर गैमा माइनस एल्फा होल गैमा, गैमा माइनस बीटा होल गैमा। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन ये है कि जो गैमा है वो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा बीटा के सम से ग्रेटर है, और अल्फा प्लस बीटा जो अल्फा बीटा का सम है वो 0 से ग्रेटर है। इट्स मीन कि गैमा जो एक पॉजिटिव रियल नंबर के लिहाज से होगा वो दो पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा बीटा के सम से ग्रेटर, और फिर वो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो किसी जीरो इंटीजर से भी मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, मतलब ये आपकी कंडीशन है इस गास थ्योरम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो आर डियर स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने की तरफ चलते हैं हम। तो इसमें हम फॉलो करेंगे इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन को। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, इसकी डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल में प्रूव भी किया था, स्टेट एंड प्रूफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में। तो वही रिलेशन आपने यहाँ पर ओरली ज़ुबानी आपने इसको राइट कर देना होता है, यानी कि f इंटू अल्फा कोमा बीटा कोमा गैमा सेपरेट ऑफ x 1 वेरिएबल फॉर्म इक्वल होगा गैमा होल गैमा ओवर बीटा होल गैमा, गैमा माइनस बीटा होल गैमा। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 t रेज टू पावर बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी होल रेज टू पावर गैमा माइनस बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टी होल रेज टू पावर माइनस एल्फा इंटू डी टी। ठीक है, ये आपके पास जो रिलेशन है दिस इज नोन एज हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन और 1 वेरिएबल एज इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब इसमें हमने करना क्या, जो हमारा प्रूफ है उसमें देखें यहाँ पर फंक्शन f इंटू अल्फा कोमा बीटा कोमा गैमा के फॉर्मेशन में सेपरेट x की जगह 1 कंटेन कर रहा है। इट्स मीन वेरिएबल x की जगह हमने क्या पुट करना होगा, 1। ठीक है, ये वाला 1 आपने पुट करना है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया पुट x इक्वल टू 1। ये मैंने उर्दू लैंग्वेज में भी राइट किया हुआ है, इसमें x की जगह 1 को पुट करना है। ठीक है, यानी x की जो फॉर्मेशन यहाँ पर इंक्लूड हो रही है इसमें आप 1 को राइट कर देंगे, तो आपके पास ये इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन कुछ इस अंदाज में बन जाएगा। जहाँ x होगा वहाँ पर आपने ओनली ऑन 1 कंटेन करवा देना है। यहाँ पे देखें ये x था, इसकी जगह मैंने 1 राइट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर x था, मैंने 1 राइट किया, और 1 को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी। ठीक है, यानी कि ये 1 माइनस एक्स टी आपका 1 माइनस टी में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आपका टोटली फंक्शन एज इट इज़ ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्दर आपने अब क्या करना है, देखें 1 माइनस टी और ये 1 माइनस टी कॉमन आ रहा है, तो इसकी जो एक्सपोनेंट्स होंगे उनको आप ऐड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, गैमा माइनस बीटा माइनस एल्फा माइनस 1। ठीक है, और बाकी स्टेप एज इट इज़ है। फिर आपने यहाँ पर डेफिनेशन बीटा फंक्शन को यहाँ पर होल्ड करवाना है, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 टी रेज टू पावर, यहाँ पर बीटा जो है आपके पास m, यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो t रेज टू पावर m माइनस 1 होता है, और 1 माइनस टी होल रेज टू पावर n माइनस 1। अब n की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, गैमा माइनस बीटा माइनस एल्फा, यानी ये वाला। ठीक है, इतना पार्ट यही मैंने डेफिनेशन में होल्ड करवाना है। तो ये देखिएगा बीटा इंटू यानी कि बीटा की डेफिनेशन, यहाँ पर m की जगह क्या यूज़ हो रहा है, बीटा। ठीक है, स्मॉल बीटा कॉमा, यहाँ पर n की जगह क्या यूज़ हो रहा है, गैमा माइनस बीटा माइनस एल्फा, वो मैंने राइट कर दिया, गैमा माइनस बीटा माइनस एल्फा। ये डेफिनेशन क्या होगी, बीटा इंटू m कॉमा n। ठीक है, यानी कि m की वैल्यू है बीटा वाली, और कॉमा n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, गैमा माइनस बीटा माइनस एल्फा। ठीक है, उसके बाद आपने इस बीटा की डेफिनेशन पे होल्ड करवाना है रिलेशन ऑफ बीटा एंड गैमा फंक्शन। ठीक है, जो रिलेशन इसकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या थी कि बीटा इंटू m कॉमा n इक्वल होगा m गैमा
एन गैमा ओवर एम प्लस एन गैमा, ठीक है। उसी को आपने यहाँ पर फर्दर राइट किया। ये वाला फर्स्ट स्टेप तो एज इट इज़ है, ठीक है, ये वाला इतना स्टार्टिंग पॉइंट, इसी को आपने एज इट इज़ राइट किया है। बट यहाँ पर ये जो पार्ट है बीटा फॉर्मेशन, इस पर आपने रिलेशन को जब ओपन किया तो ये आ जाएगा बीटा होल गैमा, गैमा माइनस बीटा माइनस एल्फा होल गैमा ओवर बीटा प्लस, यानी इन दोनों का सम, यानी कि बीटा प्लस गैमा माइनस बीटा, ये देखें बीटा प्लस गैमा माइनस बीटा प्लस ए माइनस एल्फा, यानी कि ये ऊपर वाले जो दोनों पार्ट थे इनको ऐड करके आपने डिनोमिनेटर में राइट कर दिया। ये आपका एम गैमा है और ये आपका एन गैमा है और ये वाला एम प्लस एन गैमा है, ठीक है। उसके बाद आपने कैंसिलेशन करना है, ये बीटा से ये वाला बीटा कैंसिल आउट, उसके बाद ये रह जाएगा गैमा माइनस एल्फा डिनोमिनेटर पार्ट में, ठीक है। अब ये न्यूमरेटर में बीटा गैमा और डिनोमिनेटर में बीटा गैमा, ये दोनों एज इट इज सेम है, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, इसको आपने कैंसिल कर दिया। उसके बाद रिक्वायर्ड जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा वो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा ऑफ गास थ्योरम का, यानी कि एफ इंटू एल्फा कोमा बीटा कोमा गैमा सेपरेट ऑफ 1 इक्वल होगा गैमा होल गैमा, गैमा माइनस बीटा माइनस एल्फा होल गैमा ओवर गैमा माइनस बीटा होल गैमा, गैमा माइनस एल्फा होल गैमा, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर गास थ्योरम इन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थ्योरम होगा वेंडर मॉड्स थ्योरम, ठीक है। इसको भी अगर एग्जाम में इस तरह पूछा जाए कि स्टेट एंड प्रूफ वेंडर्स मॉड थ्योरम, तो फिर आपको ये स्टेटमेंट माइंड में रखना होगी। और अगर ये स्टेटमेंट आपको इस अंदाज में पूछ लिया जाता है कि प्रूव डैट दिस रिलेशन, देन आपने इसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए इसको जस्ट प्रूव कर देना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ वेंडर मॉड्स थ्योरम, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट है प्रूव डैट एफ इंटू माइनस एन कोमा बीटा कोमा गैमा सेपरेट ऑफ 1 इक्वल होगा गैमा माइनस बीटा पोश हैमर ओवर गैमा पोश हैमर, ठीक है। तो ये पोश हैमर जो मैं पढ़ रहा हूँ किस अंदाज में होगा, गैमा माइनस बीटा सबस्क्रिप्ट एज इंडिसेस फॉर्म एन ओवर गैमा सबस्क्रिप्ट फॉर्म एज इंडिसेस एन, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें आपने यूज़ करना है प्रीवियस थ्योरम, यानी कि एज ए लेमा फॉर्म, यानी कि प्रीवियस थ्योरम अभी आपने क्या डिस्कस किया था, स्टेट एंड प्रूफ गास थ्योरम, ठीक है। अब जो गास थ्योरम होगा वो वेंडर मॉड्स थ्योरम में एज ए लेमा यूज होगा। अब आपने लिखना है एज बाय यूजिंग लेमा गास थ्योरम ऑफ इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म एज, तो एफ इंटू एल्फा कोमा बीटा कोमा गैमा सेपरेट ऑफ 1 इक्वल होगा गैमा होल गैमा, गैमा माइनस बीटा माइनस एल्फा होल गैमा ओवर गैमा माइनस बीटा होल गैमा, गैमा माइनस एल्फा का होल गैमा, ठीक है। अब इसमें आपने यूज़ क्या करना होगा, देखिए आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपने प्रूव करना है उसमें आपके पास एल्फा की जगह माइनस एन यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एल्फा होता था, ठीक है, बट एल्फा की जगह यहाँ पर क्या है माइनस एन। तो आपने गास थ्योरम में जहाँ एल्फा होगा, ये वाला एल्फा, इसकी जगह आपने रिप्लेसमेंट क्या करनी होगी माइनस एन की, ठीक है। और बाकी सभी स्टेप्स देख लें एज इट इज़ ही हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है, इसमें एल्फा की जगह माइनस एन को पुट करना है, ठीक है। तो वही मैंने राइट किया हुआ है, पुट एल्फा इज इक्वल टू माइनस एन इन अबव रिलेशन, देन वी गेट एज एफ इंटू माइनस एन कोमा बीटा कोमा गैमा सेपरेट ऑफ 1, ठीक है, इक्वल होगा, ये देखें यहाँ पर एल्फा की जगह मैंने माइनस एन पुट करना है तो ये प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एल्फा की जगह माइनस एन पुट करना है तो ये प्लस एन हो जाएगा, ठीक है। और फर्दर स्टेप आपका ये एज इट इज़ हो गया। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास जो बन गया ना ये गैमा माइनस बीटा प्लस एन गैमा, इस पर आपने डेफिनेशन होल्ड करवानी है। इस पर डेफिनेशन प्रॉपर्टी यूज़ करवाएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ गैमा फंक्शन। ये आपने प्रॉपर्टी अपना डिस्कस की थी गैमा फंक्शन की डेफिनेशन के बाद, इसको बाकायदा हमने प्रूव भी किया था कि n प्लस 1 होल गैमा इक्वल होता है n इंटू एन गैमा। तो यहाँ पर देखें प्लस 1 नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया, 1 को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ये मैंने ब्रैकेट में माइनस 1 राइट कर लिया और प्लस 1 आउटसाइड है। ये प्लस 1 आउटसाइड इसलिए रखा ताकि ये वाली डेफिनेशन फुलफिल हो सके n प्लस 1 गैमा वाली। और इसी तरीके से ये गैमा प्लस एन के साथ प्लस 1 नहीं है तो मैंने माइनस 1 और प्लस 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर राइट कर दिया और प्लस 1 डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए राइट किया। अगर इनको कैंसिल आउट करें अगेन आपके पास प्रीवियस स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो आप इस अंदाज में माइंड में रखेंगे कि वो आपके पास सिंपल n है और प्लस 1 आपके पास ये डेफिनेशन वाला प्लस 1, ठीक है। जब आप इस फॉर्म में डेफिनेशन को ओपन करोगे तो क्या होगा, जो ये वाला n होगा ये गैमा से आउटसाइड और एक गैमा के इनसाइड,
ये वाला n आउटसाइड है, ये वाला n इनसाइड है ऑफ गैमा फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इस डेफिनेशन को ओपन करोगे तो क्या होगा, गैमा माइनस बीटा प्लस n, ठीक है, और माइनस n ये वाला इतना पार्ट, यानी कि ये वाला आपका पार्ट आउटसाइड हो गया, और इनसाइड आपके पास यही वाला पार्ट जो होगा ना, यानी गैमा माइनस बीटा प्लस n माइनस 1, ये होल गैमा की फॉर्म में भी होगा। जब आप उस डेफिनेशन को ओपन करते जाओगे तो ये इस अंदाज में ओपन होगी, यानी कि गैमा माइनस बीटा प्लस n माइनस 1। फिर नेक्स्ट इसका यानी प्रोपोर्शनैलिटी क्या बनेगी, -1 के बाद -2 होगा, एंड सो ऑन कर देंगे। तो ये वाले n जो पोर्शंस होंगे सो ऑन करके ये फिनिश हो जाएंगे, और ये पार्ट आ जाएगा गैमा माइनस बीटा प्लस 2, ठीक है। यानी कि जब आप सो ऑन मूव करवाओगे nth प्रोपोर्शनैलिटी कंप्लीट फिनिश हो जाती है, और वो अपने नंबर्स की फॉर्म में रीच कर रहे होते हैं, यानी गैमा माइनस बीटा प्लस 2, फिर ये प्लस 2 के बाद यानी कि प्लस 1 आएगा, यानी गैमा माइनस बीटा प्लस 1, उसके बाद ये 1 प्लस 1 ये भी वैनिश हो जाएगा क्योंकि प्लस 1 के बाद 0 आता है, तो गैमा माइनस बीटा आ जाएगा। और उसके बाद गैमा माइनस बीटा को आपने इन साइड में राइट करना है, तो वो गैमा माइनस बीटा का होल गैमा आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास कह लें कि इस डेफिनेशन को आपने इस गैमा की प्रॉपर्टी के लिहाज से ये कंप्लीट ओपन कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी आप ओपन करोगे, गैमा प्लस n माइनस 1 आपके पास कह लें ये वाला n है, और ये वाला जो प्लस 1 है ये डेफिनेशन वाला है, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये वाला जो गैमा प्लस n माइनस 1 इसको 1 टाइम आउटसाइड लिखना है और 1 टाइम इनसाइड लिखना है, तो ये क्या होगा, गैमा प्लस n माइनस 1, फिर उसके बाद गैमा प्लस n माइनस 2, फिर सो ऑन कर देंगे, और उसके बाद nth प्रोपोर्शनैलिटी कंप्लीट वैनिश हो जाएगी, और ये आ जाएगा गैमा प्लस 2, फिर उसके बाद गैमा प्लस 1, फिर उसके बाद गैमा, और फिर गैमा इनसाइड ऑफ गैमा फॉर्म, ठीक है। यानी कि ये वाली डेफिनेशन जो होगी डिनोमिनेटर वाली आपके पास इस अंदाज में ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने कैंसिलेशन करनी है, ये देखें न्यूमरेटर में गैमा माइनस बीटा होल गैमा है, और यही पार्ट डिनोमिनेटर में भी बड़ा है, इसको आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये कैंसिल आउट। उसके बाद ये गैमा होल गैमा न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, इसको भी आपने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, ये भी वैनिश। उसके बाद जो रिक्वायर्ड रिजल्ट बच जाता है वो आपके पास रिमेनिंग कैंसिल होने के बाद ये रह जाएगा, यानी गैमा माइनस बीटा इंटू गैमा माइनस बीटा प्लस 1, गैमा माइनस बीटा प्लस 2, एंड सो ऑन गैमा माइनस बीटा प्लस n माइनस 1 ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस 1, गैमा प्लस 2, एंड सो ऑन गैमा प्लस n माइनस 1। अब आपने इस पार्ट पे, इस रिलेशन पे पोश-हैमर की डेफिनेशन को होल्ड करवाना है। पोश-हैमर की डेफिनेशन क्या थी, अगर आप लिखते हो फर्ज करें अल्फा पोश-हैमर, इट्स मीन अल्फा सबस्क्रिप्ट n, तो वो क्या होता है, अल्फा पोश-हैमर इक्वल होगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2, एंड सो ऑन अल्फा प्लस n माइनस 1। अब आप माइंड में रखिएगा कि जो अल्फा होगा उस अल्फा की जगह आपके पास यूज हो रहा है यहाँ पर न्यूमरेटर में गैमा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये आप इस अंदाज में माइंड में रखें, ये आपके पास अल्फा की जगह यहाँ पर क्या है, गैमा माइनस बीटा। यहाँ पे भी देखें अल्फा की जगह क्या है, गैमा माइनस बीटा, यहाँ पे क्या है, गैमा माइनस बीटा अल्फा की जगह। तो देखें ये क्या होगा, ये आपके पास अल्फा, ये क्या होगा अल्फा प्लस 1, ये क्या होगा अल्फा प्लस 2, एंड सो ऑन, ये आपके पास क्या होगा अल्फा प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो ये टोटली फिर रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा पोश-हैमर। अब अल्फा की जगह मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि ये गैमा माइनस बीटा है, तो फिर क्या हो जाएगा गैमा माइनस बीटा पोश-हैमर, ठीक है। इस कंप्लीट रिजल्ट को आप कंबाइन करके जब आप राइट करोगे तो क्या हो जाएगा गैमा माइनस बीटा पोश-हैमर, यानी कि सबस्क्रिप्ट इंडिसेस फॉर्म n। इसी तरीके से आप डिनोमिनेटर में आप पोश-हैमर की डेफिनेशन को होल्ड करवाओगे, तो यहाँ पर देखें अल्फा की जगह क्या है गैमा, यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है गैमा, यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है गैमा, यहाँ पर अल्फा की जगह क्या है गैमा। तो ये क्या होगी डेफिनेशन, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2, एंड सो ऑन अल्फा प्लस n माइनस 1। और ये कंप्लीट रिजल्ट अल्फा पोश-हैमर के इक्वल होता है, बट अल्फा की जगह यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, गैमा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा गैमा पोश-हैमर, यानी कि गैमा सबस्क्रिप्ट इंडिसेस फॉर्म एज n, ठीक है। Hence which is the required result of Benders-Mott theorem as integral representation form with respect to lemma Gauss theorem, ठीक है। ये आपने रिक्वायर्ड रिजल्ट फुलफिल करवा दिया बाय द डेफिनेशन ऑफ पोश-हैमर सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टास्क है इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फॉर्म। ये अब जो आप थ्योरम करोगे ये मॉडिफिकेशन है इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। अगर ये इस तरह क्वेश्चन आए कि स्टेट एंड प्रूफ मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन,
देन आप ये कंप्लीट रिजल्ट माइंड में रखेंगे। और अगर ये आपको स्टेटमेंट इस अंदाज में दे दी जाती है तो फिर आपने इसको फॉलो करते हुए जस्ट इसको प्रूव करना होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट किया है कि क्वेश्चन है प्रूव दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन इन मॉडिफिकेशन फॉर्म। यहाँ पर आप राइट कर लीजिएगा मॉडिफिकेशन फॉर्म, ये आपकी मॉडिफिकेशन है जो आपने प्रीवियस लेक्चर में इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन किया था, वो कह लें कि इतना वेल मॉडिफाइड नहीं था, बट जो आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, ये उसकी मज़ीद इम्प्यूरिफिकेशन है, इसको मज़ीद मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन को एज ए लेमा यूज़ करना होगा जो आपने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ किया था। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, बाय द इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन एज f इंटू अल्फा कोमा बीटा कोमा गैमा सेपरेट ऑफ x इक्वल होगा गैमा होल गैमा ओवर बीटा होल गैमा गैमा माइनस बीटा होल गैमा डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 t रेज़ टू पावर बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस t होल रेज़ टू पावर गैमा माइनस बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टी होल रेज़ टू पावर माइनस अल्फा इंटू डी टी। ठीक है, ये आपके पास जो इंटीग्रल डेफिनेट रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेशन है जिसको आपने क्वेश्चन नंबर स्टेरिक का नेम दे दिया है, दिस इज नोन एज इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एज x। देखिए वन वेरिएबल x कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आपने इसको मजीद इम्प्रूवाई या इसको मजीद क्या मॉडिफाई करना है कि देखिएगा कि यहाँ पर गैमा की जगह बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 आ चुका है। अब आपने इस गैमा को रिप्लेस करना होगा बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 से। और क्या चेंजिंग आई है कि यहाँ पर x होता था। ठीक है, ये देख लें, इस x की जगह क्या इंप्रूवमेंट आ गई है, क्या मॉडिफिकेशन आ गई है, -1। अब हम क्या करेंगे कि अपने रिजल्ट को प्रूव करने के लिए जहां गैमा होगा उसको बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे और जहां x होगा उसको -1 से रिप्लेस कर देंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर स्टेरिक कुछ इस अंदाज में ब्रेक हो जाएगा। मैंने उसी को राइट किया हुआ कि पुट गैमा इक्वल बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 एंड x इक्वल होगा -1 इन इक्वेशन स्टेरिक। सो बब इक्वेशन स्टेरिक कैन बी रिटन एज, यानी कि आपके पास ये वाला रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैंने क्या इंप्रूवमेंट की है कि ये गैमा था, इसकी जगह मैंने लिख दिया बीटा माइनस अल्फा प्लस 1। ठीक है, ये x था, इसकी जगह मैंने क्या राइट कर दिया -1। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये गैमा है, इस गैमा की जगह क्या आ गया बीटा माइनस अल्फा प्लस 1, और ये डिनोमिनेटर में गैमा है, इसकी जगह भी क्या आ गया बीटा माइनस अल्फा प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला जो गैमा है इसकी जगह भी क्या आ गया बीटा माइनस अल्फा प्लस 1, और उसकी जगह और उसके बाद इस x की जगह क्या आ गया -1। तो -1 जब आप पुट करोगे इस x की जगह तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी, वही मैंने यहाँ पे राइट कर दिया हुआ है 1 प्लस टी। ठीक है, और फर्दर आपका ये जो मजीद स्टेप था ये एज इट इज़ ही राइट हो जाएगा। बस आपने चेंजिंग जो करनी है गैमा की जगह ये राइट कर देना है, यानी बीटा माइनस अल्फा प्लस 1, और x की जगह इस x की जगह आपने -1 को राइट कर देना है इन इक्वेशन स्टेरिक में। तो ये रिजल्ट आपके पास वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, फर्दर आपने अब क्या इंप्रूवमेंट करनी है, इसको कैलकुलेट करना है। ये देखिएगा ये 1 माइनस टी की एक्सपोनेंट में ये कुछ कटिंग हो रही है, ये प्लस बीटा माइनस बीटा से कैंसिल और ये +1 इस -1 से कैंसिल, तो रिमेनिंग ओनली ऑन क्या रिमेनिंग पार्ट बचेगा माइनस अल्फा, यानी कि 1 माइनस टी होल रेज़ टू पावर माइनस अल्फा, और ये बाकी स्टेप एज इट इज़ ही है। ठीक है, जस्ट आपने कैलकुलेशन करने के बाद कटिंग करने के बाद ये वाला स्टेप बना दिया। और अब मज़ीद क्या हम करेंगे, यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा था, ये प्लस बीटा है और ये माइनस बीटा कैंसिल हुआ, तो रिमेनिंग बच जाएगा 1 माइनस अल्फा डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, 1 माइनस अल्फा का होल गैमा, तो बाकी ये पार्ट तो एज इट इज़ था। अब आपने क्या करना है, ये देखिए 1 माइनस टी और ये 1 प्लस टी है, और इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम है, तो इसको आप कंबाइन कर सकते हैं। इनके जो पावर है आप उसके अकॉर्डिंग इसके लोअर पोर्शन को आप अनकॉमन पार्ट के लिहाज से राइट कर लें, और जो इसकी कंबाइन पावर हो जाएगी माइनस अल्फा, यानी कि 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी और होल रेज़ टू पावर माइनस अल्फा, यानी कि आपने पावर को कंबाइन कर दिया। और मज़ीद अब क्या करेंगे 1 माइनस टी और 1 प्लस टी, ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको आप राइट करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर और होल रेज़ टू पावर माइनस अल्फा और इंटू डी डी। बाकी ये स्टेप आपका एज इट इज़ है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 आपने मान लिया। अब आपने टी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना है, लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू। ठीक है, और अगर यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप कह सकते हैं, राइट कर सकते हैं टी इक्वल है यू स्क्वायर रूट। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू यू स्क्वायर रूट, ये आपकी वैल्यू बन गई। अब आपने क्या करना है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा 2t इंटू डी टी इक्वल होगा डी यू। ठीक है, उसके बाद आपने इस t की वैल्यू जो अभी फाइंड की है
इस रिजल्ट से तो ये था u स्क्वायर रूट, इसको आपने t की जगह राइट कर दिया और dt आपको यहाँ पे डिफरेंशियल चाहिए, तो ये वाला 2u स्क्वायर रूट जो होगा दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो dt इक्वल होगा du ओवर 2u स्क्वायर रूट। उसके बाद आपने डेफिनेट इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं उनको अप्लाई करवाना है एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर आप पुट करेंगे एट t इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, व्हेन t इज इक्वल टू 1 देन u इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही मैंने यहाँ पे अप्लाई करवाया हुआ है, एट t इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एट t इज इक्वल टू 1 देन u इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू 1। और उसके बाद आपने क्या किया, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट ये जो सब्स्टिट्यूशन की और डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स थी इनको आपने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई करवा देना है, तो आपके पास ये वाला स्टेप बन जाएगा। ये क्या किया कि t की जगह u स्क्वायर रूट आ गया और t स्क्वायर की जगह u आ गया और dt की जगह du ओवर 2u स्क्वायर रूट आ गया, बाकी सभी स्टेप एज इट इज़। उसके बाद ये वाला जो 2 कांस्टेंट था इसको आपने डेफिनेट इंटीग्रल से आउटसाइड यहाँ पर राइट कर दिया। और अब क्या करना है कि आपने ना ये u स्क्वायर रूट देखें, ये u स्क्वायर रूट 2 टाइम आ रहा है, ये वाला u स्क्वायर रूट है, ये भी u स्क्वायर रूट है। अब इसकी पावर के अंदर आपने इसको ऐड कर देना है, यानी कि इसकी पावर +1 है। जब इसको आप अपवर्ड लेके जाओगे न्यूमरेटर के अंदर तो इसकी पावर यानी +1 से -1 हो जाएगी, वही मैंने लिखा हुआ है बीटा -1 ठीक है। और ये वाला एज इट इज़ ये राइट हो जाएगा 1 - u होल रेज़्ड टू पावर माइनस अल्फा du। अब आपने क्या करना है कि ये u स्क्वायर रूट जो है ना इसको आप u की पावर 1/2 में लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है और उस 1/2 को आप इस बीटा -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -1 -1 -2 यानी कि बीटा -2 ओवर 2 बन जाएगा। ये वाला जो डिवाइड में 2 है ये स्क्वायर रूट वाला है, ठीक है। उसके बाद आप इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखें β/2 -1, ये देखें u होल रेज़्ड टू पावर β/2 -1। अब आपने ना यहाँ पर बीटा की डेफिनेशन जो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है वो होल्ड करवाने के लिए रिजल्ट कंप्लीट करना है। बीटा की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 u रेज़्ड टू पावर m-1 इंटू 1 - u रेज़्ड टू पावर n-1। देखिए n-1 के लिए आपके पास माइनस अल्फा के साथ ना वो -1 नहीं है, और वो -1 मैंने बनाने के लिए क्या किया, मैंने 1 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, यानी कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन एक्सपोनेंट ऑफ 1 - u, ठीक है। वो क्या होगा, ये +1 ऐड किया और ये -1 सब्ट्रैक्ट किया। अब आपके पास यहाँ पर n की जगह 1 - अल्फा बन जाएगा और ये -1 इसको डेफिनेशन को फुलफिल करवाने के लिए होगा, यानी कि n-1 डेफिनेशन है, तो n की जगह आपके पास क्या बन गया यहाँ पे अब 1 - अल्फा। वही मैंने नेक्स्ट टाइम में ब्रैकेट में उसको कंबाइन करके राइट किया हुआ है, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल 0 से 1 u रेज़्ड टू पावर m-1, m की जगह क्या है β/2 इंटू 1 - u होल रेज़्ड टू पावर n-1, n की जगह क्या है 1 - अल्फा इंटू du, ठीक है। अब यही मैंने राइट किया हुआ है बाय द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो आपके पास इस पूरे रिजल्ट को जब कंबाइन करेंगे तो कैपिटल बीटा इंटू, ये कैपिटल बीटा इसलिए यूज़ किया क्योंकि स्मॉल बीटा ऑलरेडी यूज़ हो रहा है इसलिए, तो कैपिटल बीटा इंटू m की जगह β/2 कॉमा n की जगह 1 - अल्फा, ये देखें 1 - अल्फा ये वाला, और ये m की जगह β/2। अब आपने इस रिजल्ट के ऊपर रिलेशन को ओपन करना है, रिलेशन ऑफ बीटा एंड गैमा फंक्शन। तो रिलेशन ऑफ बीटा और गैमा फंक्शन को ओपन करेंगे तो ये होगा m गैमा और ये होगा n गैमा और ये होगा m + n गैमा, ठीक है। तो ये आपके पास डेफिनेशन फिर हो जाएगी β/2 होल गैमा 1 - अल्फा होल गैमा, और ये हो जाएगा β/2 + 1 - अल्फा का होल गैमा, ठीक है। और ये वाला जो स्टेप था ये वाला, ये तो एज इट इज़ ही आ रहा है। अब देखिए कुछ कटिंग हो रही, कैंसिलेशन हो रहा है। ये 1 - अल्फा का होल गैमा न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, इसको आपने कैंसिल आउट कर दिया। फर्दर आपने अब क्या करना है नेक्स्ट टाइम में कि ये जो 2 आ रहा है ना ये वाला, इस 2 को हम कह लें कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आएंगे, यानी कि 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसको न्यूमरेटर में लेके आओगे अपवर्ड तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1/2। ये मैंने नेक्स्ट टाइम में देखें एज इट इज़ राइट किया हुआ है, ये 1/2 आ गया। और फर्दर स्टेप आपके एज इट इज़ हैं, मैंने सिर्फ क्या किया इस 2 को यहाँ पर राइट कर दिया है, तो जब यहाँ पर राइट करेंगे ना न्यूमरेटर के अंदर तो ये 2 से 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपका सारा स्टेप एज इट इज़ ही राइट कर दिया है, नो चेंजिंग। अब आपने मज़ीद क्या अपने रिजल्ट को प्रोसीड करवाना है कि आपको ना ये डेफिनेशन ना प्रॉपर्टी जो है गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर देखेंगे β/2 ये गैमा के इनसाइड आ रहा है, तो मुझे आउटसाइड भी β/2 चाहिए, ठीक है। तो ये β/2 आउटसाइड तब बनेगा अगर
इस 1/2 के साथ आप बीटा को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो इसके साथ भी देखें, इस बीटा गैमा के साथ आउटसाइड आपको बीटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर में बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं फिर ये कह सकता हूँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय बीटा। तो ऐसा करने से फिर आपकी डेफिनेशन फुलफिल हो जाएगी, न्यूमरेटर पार्ट में भी डेफिनेशन फुलफिल हो जाएगी और डिनोमिनेटर पार्ट में भी डेफिनेशन को फुलफिल करवा दिया जाएगा। और मजीद स्टेप में हमने यही किया हुआ है, देखेंगे बीटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और यही बीटा से मैंने डिवाइड में भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग अप्स एंड डाउन बीटा। तो आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मैंने सर्कल आउट किया हुआ है, ये सर्कल आउट स्टेप किया हुआ है, यहाँ पे सर्कल आउट स्टेप किया हुआ है, यहाँ पर आपकी डेफिनेशन बीटा गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो वो गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, आप साइड पे यहाँ पर राइट कर लेना, n+1 होल गैमा इक्वल होगा n इंटू एन गैमा, यानी कि n गैमा के इनसाइड एक आ जाएगा और एक n आउटसाइड आ जाएगा, यानी कि n+1 होल गैमा इक्वल n इंटू एन गैमा। तो ये देखें, ये β/2 एक 1 टाइम गैमा के इनसाइड है और ये 1 टाइम आउटसाइड है, ठीक है। इस तरीके से ये बीटा 1 टाइम इनसाइड है और ये बीटा आउटसाइड है। तो आप इसको जब कंबाइन करोगे तो इसके लिए आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, β/2 + 1, और इसके लिए आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, बीटा +1। वही मैंने फर्दर स्टेप में राइट किया हुआ है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एज इट इज़ है। तो फाइनली आपके पास डेफिनेशन जो कंप्लीट मॉडिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन इन वन वेरिएबल फॉर्मेशन कंप्लीट रिजल्ट बन गया है। वो क्या है कि f इंटू अल्फा कॉमा बीटा इंटू बीटा माइनस गैमा -1 सेपरेट ऑफ -1 इक्वल होगा बीटा माइनस अल्फा +1 होल गैमा β/2 + 1 होल गैमा ओवर बीटा +1 होल गैमा β/2 + 1 माइनस अल्फा होल गैमा, हैंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरजियोमेट्रिक फंक्शन इन वेरिएबल फॉर्म x, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट को किसी टाइम में कोई प्रॉब्लम बनती हो तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा। आर डी एस स्टूडेंट्स, तो ख्याल रखिएगा आर डी एस स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।